हाय एवरीवन, एक नए वीडियो में आपसे फिर से स्वागत है। मेरे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथियों, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न है और उनमें भी जो कॉमन क्वेश्चन है वो प्रश्न हम लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। साथियों, बिल्कुल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ए कुचिपुड़ी, बी मणिपुरी, सी कथकली और डी ओडिसी। तो मुखौटा जो नृत्य है उसका संबंध किस शैली से, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो वो है कथकली से संबंधित। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। साथियों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये प्रश्न देखिए रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऑप्शन ए सितार, बी वीणा, सी तबला और डी ढोलक। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो का बी राइट आंसर होगा। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, मोनालिसा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं क्या है ये, याद रखेंगे। ऑप्शन ए गायिका, एक चित्र, सी फ्रांसीसी गुप्तचर और डी उपन्यास। तो मोनालिसा क्या है साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे, क्या है वो, एक चित्र है। ऑप्शन जो आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा साथियों किसने दिया था, यह प्रश्न भी पूछा गया, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो वह दिए थे भगत सिंह। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, ओणम किस राज्य के प्रमुख त्यौहार है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ओणम हमारा जो है त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका जो है बी राइट आंसर होगा, केरल राज्य का है। अगला हमारा प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बहलूल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खां और डी सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था साथियों, ये प्रश्न पूछा गया, कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, इब्राहिम लोधी था। अगला हमारा प्रश्न साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है साथी, ये भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत आंसर लगाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही लगाइएगा। ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। अगला हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए चार्ल्स डार्विन, बी अब्दुल कलाम, सी जे थॉमसन और डी जे थॉमसन। साथियों, इसमें भी बच्चे गलत आंसर लगाए हैं, बहुत सारे बच्चों को हमने देखा भी है, लेकिन बिल्कुल आप बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन जो का सी राइट आंसर होगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त और डी खारवे। तो जो हमारे सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था, ये भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बिल्कुल आप याद रखिएगा। उसने अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, ये भी प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए जयश्री, बी पद्मा, सी मणिकर्णिका और डी अहल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका मूल नाम क्या था, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, मणिकर्णिका उनका मूल नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए विज्ञान, बी चिकित्सा, सी सिनेमा और डी साहित्य। तो साथियों, ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे, वो सिनेमा से संबंधित होता। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। जियो और जीने दो किसने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए साथ ही भी प्रश्न पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्न देखिए किस तरह पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन का राइट आंसर होगा, महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन ए हम्पी, बी गुप्तेश्वर, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी और डी राम मंदिर। तो हाल ही में अभी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बनी है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखेंगे। वो कौन सी मूर्ति है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अगला मेरा प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए पुणे, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी मुंबई।
तो याद रखेंगे साथियों, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। अभी नाम बदल कर उसका अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी आगरा और डी कोलकाता। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी साथियों, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, कोलकाता थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी लखनऊ और डी दिल्ली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों, ये भी प्रश्न बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें का जो है राइट आंसर होगा, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दिल्ली के लाल किला किसने बनाया था, यानी दिल्ली का जो है लाल किला किसने बनाया था, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी अंग्रेजों ने। तो दिल्ली जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो वो शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए 12 मार्च, बी 8 मार्च, सी 22 मार्च और डी 17 मार्च। तो विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल और डी सुचेता कृपलानी। ये प्रश्न साथियों बिल्कुल याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, याद रखेंगे। ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर का बछेंद्री पाल थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए 8 मार्च, बी 24 मार्च, सी 12 मार्च और डी 15 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों, ये भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखेंगे। तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन आपको ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर है तो सपोर्ट कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी गंगा नदी। साथियों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो साथियों डेली लाते रहते हैं। हम वही प्रश्न कराते हैं जो सभी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथियों लाइक